हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कोराना आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक करवाऊंगा जो आपको केमिस्ट्री में किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल पे काम आएगा। वो टॉपिक है हाउ टू काउंट द लोन पेयर। बेटा, देखने में सुनने में ये टॉपिक बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब हम कई बार अर्ली स्टेजेस में होते हैं केमिस्ट्री के, तो ये टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है, जिसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो बेटा जी, देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। अगेन सभी के लिए वही कहूंगा, जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा जी शेयर करें। तो देरी ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने जैसे भी आपको बताया, टॉपिक का नाम है हाउ टू काउंट द लोन पेयर्स। लोन पेयर कैसे काउंट करते हैं, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर कैसे काउंट किए जाते हैं, तो उसका तरीका हमने, उसका मेथड सीखना है। टोटल 5-7 मिनट की वीडियो रहने वाली है, फटाफट जल्दी से हम खत्म करते हैं इस टॉपिक को। आओ देखें। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बताऊंगा कि व्हाट आर लोन पेयर्स। सबसे पहले तो मैं यही डिस्कस करूंगा कि लोन पेयर्स एक्चुअली क्या है, बिल्कुल बेसिक सी कंसेप्ट में कि लोन पेयर्स क्या होते हैं। ये कहता है कि ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, उसे कहते हैं लोन पेयर्स। अब एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा आपको, एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, देखें। इसमें आपको यह भी समझ में आएगा कि काउंट कैसे करते हैं, और यह भी समझ में आएगा कि लोन पेयर्स एक्चुअली होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा। सबसे पहला एग्जांपल है CH4। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है CH4, मीथेन मॉलिक्यूल। सबसे पहले अगर हम देखें, इसका सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑब्वियस है कि सेंट्रल एटम बेटा जी कार्बन है, कार्बन। इसका ग्रुप नंबर आपको पता होना चाहिए, इसका ग्रुप नंबर होता है 14। इससे भी पता लगा सकते हो कि ग्रुप नंबर से आपको यह पता लगेगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 14 के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7, 18 के 8। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कहता है कि जिसके जो 14 ग्रुप में प्रेजेंट होगा उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। 15 ग्रुप होगा उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 18वां ग्रुप जो है 18 ग्रुप है उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कार्बन का एग्जांपल लिया, आप यहाँ नाइट्रोजन का ले सकते हो, या ऑक्सीजन का ले सकते हो, सल्फर का ले सकते हो, यहाँ फ्लोरीन का ले सकते हो, क्लोरीन का ले सकते हो, या आप नियोन का ले सकते हो, या आप फॉस्फोरस भी ले सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब इसके ग्रुप नंबर से मैं इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ग्रुप नंबर से ये पता लगा सकते हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आउटर मोस्ट शेल में हैं। तो कार्बन के पास 4 होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर से पता लगा सकते हो कि एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है जी। अगर मैं आपको बताऊं कि ये तो समझ में आ गया कि कार्बन है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन। क्या लगे हुए हैं? 4 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं जो मीथेन बनाते हैं, CH4 बनाते हैं, कि H4 लगे हुए हैं, C4 लगे, H4 लगे हुए हैं। तो अब इनका क्या रोल है? इनका ये रोल है कि ये 4 H जो हैं, जो कार्बन पे लगे हैं, वो ऐसे लग गए। मेरी बात को ध्यान से सुनने में, यहाँ शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, इन टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ लोन पेयर बताना है, लोन पेयर तक का इस टारगेट है इस वीडियो के अंदर। मेरी बात को समझें। कार्बन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैं सर्कल कर रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 ही हाइड्रोजन इसके साथ लग गई हैं। ईच हाइड्रोजन बॉन्डेड विद
सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो रही है, वो ज्वाइन हो रही है, वो बॉन्डिंग कर रही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे कार्बन के पास, 4 ही हाइड्रोजन लग गई कार्बन के साथ। तो इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था जो जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो। मेरी बात को दोबारा समझेंगे, कुछ बच्चों को अभी भी डाउट रहता है। मैंने आपको बताया CH4 का एग्जांपल, मैंने आपको बताया कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने आपको बताया कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच हुई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 4 थी। ये बात हमेशा ध्यान रखें, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकती है, जो मैंने दोबारा बताया कि हम हमेशा आउटर मोस्ट, ये तो शेल बेटा कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये तो कंप्लीट है, इसे हम कंसीडर नहीं करते। हम लास्ट में वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब 4 के अलावा कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो पेंडिंग हो, जिन्होंने अपनी शेल वो सॉरी जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो। मेरी बात को समझें, CH4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, CH4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों इलेक्ट्रॉन ने चारों H के साथ बॉन्डिंग की। अब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं ही है प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल का कार्बन का जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो, यानी कि 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं CH4 में। 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है, अगर हम लोन पेयर की काउंटिंग करें इन CH4, वो आता है 0, यानी कि 0 लोन पेयर इन CH4। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा एग्जांपल। इन्हीं को अगर अब मैं बात करूं आगे, अब मैं आगे बात करूं, मैंने एग्जांपल लिया H2O। H2O, बिल्कुल ठीक सुना आपने, H2O वाटर। सबसे पहले सेंटर एटम लूंगा ऑक्सीजन, ठीक है। फिर मैं आपको पूछूंगा, आपको बताऊंगा कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। ग्रुप नंबर ऑक्सीजन का 16 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, बिल्कुल क्लियर है ये बात, बिल्कुल ठीक है। कितने हाइड्रोजन लगे हुए इसके ऊपर? 2। तो एक ने बॉन्डिंग कराई यहां, एक ने बॉन्डिंग करी यहां। अब बेचारे जो ये थे ये पेंडिंग रह गए, एक ये पेंडिंग रह गया पेयर और एक ये पेयर पेंडिंग रह गया, 2 पेयर पेंडिंग रह गए जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी कि H2O के अंदर 2 लोन पेयर हैं। H2O के अंदर कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं इन H2O। इसको आप ग्रुप नंबर से याद नहीं रख सकते। ग्रुप नंबर में अगर आपको याद नहीं है, छोटी क्लासेस में अगर आप हैं, 10th में हैं, 9th में हैं, तो आप इसको इसके एटॉमिक नंबर से याद रखें। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8। 16 लिख रहा हूं, मास नंबर लिख रहा हूं, सॉरी। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 826। इससे आपको याद रहेगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में से 2 H से कंबाइन हो गए और 4 पेंडिंग रह गए। 4 का मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर लोन पेयर की बात की जाए, पेयर काउंट होता है यहाँ पे, तो 2 लोन पेयर हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हैं, पेयर 2 हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी, काफी डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, NH3, मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, बता रहा हूं। अमोनिया NH3। अब N का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। ग्रुप नंबर से पता लगा सकते हो कि ग्रुप नंबर कितना है इसका? 15। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने 5 अरेंज कर दिए। 3 हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन यहां कंबाइन करेंगी और एक लोन पेयर ये पेंडिंग रह गया। यानी कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं अमोनिया में? 1। ये मैंने लिखवा दिया आपको, ये बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। PCl5, PCl5 फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर याद है 15, वेल एंड गुड। 285। ग्रुप नंबर याद है इसका 15 ही होता है, तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे इसके पास। किसी तरह से भी आप इसे याद रख सकते हो, इसे आप चाहे ग्रुप नंबर से याद कर लो, चाहे एटॉमिक नंबर याद है तो वेल एंड गुड है। तो हमें मतलब ये है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के पास हैं, 1 2 3 4 5, वेल एंड गुड, बढ़िया है, याद रह गया। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने क्लोरीन लगे हुए हैं इसके पास? 5।
5 ही क्लोरीन अटैच हैं, तो 5 क्लोरीन अटैच हैं, 1 2 3 4 और ये 5। क्या अब आप देख पा रहे हो कि क्या कोई भी लोन पेयर पेंडिंग है? 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, पांचों सीएल लग गए, 1 2 3 4 और ये 5। क्या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब भी पेंडिंग है? फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में 5 थे, 5 क्लोरीन लग गए, तो 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर की अगर हम बात करें PCl5 में तो 0 0/0 सन्नाटा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? कुछ भी नहीं है, खाली है। अगर हम बात करें इससे अगला मॉलिक्यूल CH3, ये एक इथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो भी कोई नहीं, हमें मेन अभी लोन पेयर की बात करनी है। अब ये कहता क्या है, कार्बन और यहां भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन है। दोनों में अगर हम काउंट करना चाहें सेंटर एटम पे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर या ग्रुप नंबर कैसे भी पता लगाएं। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो कहना क्या चाहता है, कहता है कि कार्बन ने क्या किया, एक बॉन्ड तो आपस में बनाई, एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने आपस में यहां शेयर कर लिया, और 3 हाइड्रोजन दोनों ने अपनी तरफ शेयर की। 3 हाइड्रोजन दोनों ने अपनी अपनी शेयर की। यानी कि अगर हम बात करें इस कार्बन की, फर्स्ट नाम दिया जिसको मैंने, इसके भी 4 बॉन्ड बन चुकी हैं, 1 2 3 4, और इसको मैंने सेकंड नाम दिया, इसकी भी 4 बॉन्ड बन चुकी हैं। तो देयर इज नो, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इथेन मॉलिक्यूल, यहां पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम लोन पेयर की बात करें कार्बन पे तो 0, वही अगेन कुछ भी नहीं है, खाली है। कोई भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आंसर मिल जाएगा आपको। बाकी जो समझा रहा हूं समझ में आएगा आपको। देखो CH3 NH2, अब मैं यहाँ पे N पे निकाल लूंगा क्योंकि CH3 का भी हमने देख लिया करके। ठीक है, अब N की बात करते हैं हम। N के पास अभी मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास। एटॉमिक नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 15 है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक है। एक यहाँ H लगा, एक यहाँ H लगा, और यहां लगा CH3। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आई थिंक आपको। एक H लग गया, एक H लग गया, और एक CH3 लग गया। 3 बॉन्ड बन चुकी हैं, एक अनपेड पेयर प्रेजेंट है, यानी कि लोन पेयर कितने हो गए यहाँ पे आपके बेटा जी? 1। यानी कि CH3NH2 के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर। आपको समझा दिया मैंने। मैं अगेन वही बात कर रहा हूं, मैं यहाँ शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री की कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। सिंपल लोन पेयर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोन पेयर क्या होते हैं और लोन पेयर कैसे काउंट किए जाते हैं किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सेंट्रल एटम के ऊपर। आगे अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपको बताया था H2O का केस। अभी मैंने आपको बताया था H2O का केस, जिसमें हमने पीछे देखा था कि दो लोन पेयर आए थे। 2 लोन पेयर आए थे। मैं इसमें नया केस लेकर चलूंगा आपको। इसमें मैंने ले लिया H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन ले लिया। तब होगा क्या, इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 8। कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2 6। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पेंडिंग है बेटा जी? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन की जो ज्योमेट्री बनेगी, कहानी बनेगी जो यहाँ पे, वो कहना क्या चाह रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है बेटा जी? कहता है एक H, ठीक है, दूसरा H, और एक यहां बना है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ने क्या किया, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए। सॉरी, दोनों के दोनों ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पूरा का पूरा इसने ले लिया, और एक पेंडिंग रह गया। अगर हम कंपेयर करें H2O से, H2O में 2 लोन पेयर थे, लेकिन H3O पॉजिटिव में एक सिंगल लोन पेयर रह गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 2 तो H थे ही, लेकिन एक H पॉजिटिव आ गया, और H पॉजिटिव ने क्या किया, कंप्लीट लोन पेयर ले लिया। कंप्लीट लोन पेयर लेने से यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनी, जो आगे बताई जाएगी आपको। अभी हमने देखना है, यहाँ लोन पेयर पेंडिंग रह गया एक लोन पेयर पेंडिंग रह गया। टोटल यहाँ पे थे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये रह गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत ईजी कंसेप्ट है।
बहुत इजी कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं। अमोनियम आयन, कई बार पढ़ा होगा, 9th क्लास से आ जाता है ये अमोनियम आयन। अगर हम अमोनियम आयन की बात करें, एन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा जी, ये बात कई बार होगी है। 1H, 2H, 3H, ये 3H लग गए, एक लगा H पॉजिटिव, क्योंकि 4 H हैं, 1 2 3 तो H की फॉर्म में है, एक H पॉजिटिव की फॉर्म में है। जो पॉजिटिव की फॉर्म में है वो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ले लेगा, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, तो इसकी शेल कंप्लीट करने दोनों ही ले लेगा। तो अब लोन, इस अमोनियम आयन की बात करें तो लोन पेयर कितने रह गए, 0, क्योंकि 3 तो इन्होंने खर्च कर दिए। जैसे अमोनिया में हमने देखा था, अमोनिया में क्या आया था, एक लोन पेयर आया था, और यहाँ अमोनियम आयन बन गया, H पॉजिटिव आ गया, तो इसमें एक लोन पेयर जो पेंडिंग था अपनी ओर ले लिया। तो इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है, 0 लोन पेयर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो बेटा जी कितने भी एग्जाम्पल आपका मन करे, चाहे आप 1000 एग्जाम्पल कर लें, 100 एग्जाम्पल करें, चाहे जितने एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, आपको लोन पेयर निकालना आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी बुक में से, कोई भी कंपाउंड देखें जो आपके सामने आता है, तो इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा कंपाउंड, लेकिन आपको लोन पेयर निकालने हैं, लोन पेयर आप निकाल के देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बेटा जी लोन पेयर निकालना आई थिंक मैं समझा दिए होंगे आपको। जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो आज के लिए बेटा इतना रखूंगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने बेटा जी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये दोबारा कहूंगा आपको, नया चैनल है, नई चीजें हैं, नए कंसेप्ट हैं। जितना आप बेटा जी प्यार देंगे, जितना आप चैनल की ग्रोथ करवाएंगे बेटा जी, उतने अच्छे कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो बेटा जी आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।